नमस्कार दोस्तों, हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं क्लास 10th के जो आज एग्ज़ाम हुआ था हिंदी का, उसका आंसर की लेकर आए हैं। सेट आई होगा, सेट आई का आंसर की आप लोगों के बीच लेकर आए हैं, जो कि सेकेंड सिटिंग का है 15 फरवरी 2024 का सेकेंड सिटिंग। तो ध्यान रखिएगा, जिसका भी सेकेंड सिटिंग का होगा क्वेश्चन मिलाते चलिएगा, चाहे जो भी सेट होगा अपना क्वेश्चन देख पढ़ के मिला लीजिएगा। सही आंसर हम आप लोगों के बीच प्रोवाइड करने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और ध्यान देखिएगा कितना नंबर सही आप बनाकर आए हैं एग्ज़ाम में, तो हम आपको पूरे क्वेश्चन सही आंसर देने जा रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अब शुरू करते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन शब्द अव्यय है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर, अतएव। अतएव ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपना क्वेश्चन जरूर मिलाइएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर कौन क्रिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वकालीन है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। जो भी दोस्त ए नंबर मारे होंगे उनका सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है यानी कि भूख शब्द क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। भूख शब्द क्या है, तो ये स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए अब इसी प्रकार। अगला क्वेश्चन कहता है लोटा कौन सा शब्द है। लोटा कौन सा शब्द है, तो ये देशज शब्द है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। जो भी सी मारे होंगे उनका सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है हरिद्र शब्द क्या है, यानी कि कौन सा शब्द है, देश, तत्सम, तत्भव, देशज या संकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 नंबर का तत्भव, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। जो भी बी मारे होंगे उनका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि अजायब कौन सा शब्द है। अजायब कौन सा शब्द है, तो यह ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखिए, कहता है ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और उनके खंड समार्थक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो उस शब्द को हम क्या कहेंगे, तो योग रूढ़ कहेंगे, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखिए, पंकज शब्द कौन सा शब्द है, तो ये योग रूढ़ शब्द है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा पंकज में। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, अथाह शब्द का उपसर्ग कौन है। अथाह शब्द का उपसर्ग होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखिए। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है अधिराज शब्द का उपसर्ग क्या होगा। अधिराज शब्द का उपसर्ग अधि, क्योंकि उपसर्ग उसे कहते हैं जो किसी शब्द के शुरू में लगा रहता है, और प्रत्यय उसे कहेंगे जो किसी शब्द के लास्ट में लगा रहेगा, उसे प्रत्यय कहेंगे। तो अधि में, अधिराज में उपसर्ग पूछता है तो अधि होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार, कहता है मगम्मा किसके लिए मिठाई रखती थी, तो अपने पोता के लिए रखती थी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। जो भी सी मारेंगे उनका सही होगा, और लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को। अगला शब्द देखिए, कहता है मदुरै को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे। तो इसका सही आंसर होगा मदौरा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखिए अब, कहता है ढाते विश्वास कहानी कैसी वर्ण है। तो ढाते विश्वास बाढ़ की समस्या के बारे में बता रही थी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है। तो ये कन्नड़ भाषा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार कहता है सीता के पुत्रों को क्या नाम था? तो सीता के पुत्र का नाम कैलाश, नारायण, बिरजू था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर, जो भी मारे होंगे बी उसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिना समय गंवाए हम आपको जल्द से जल्द क्वेश्चन की सही आंसर बता रहे हैं और आप जल्दी से जल्दी मिलाते चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है किसका वातावरण बल्ली अम्माल के भयभीत कर दिया था? तो अस्पताल का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन कहता है राधा किसकी पत्नी है? तो कैलाश की है। और नारायण के पत्नी का नाम क्या है? जो कि आप पढ़े होंगे कहानी तो पता होगा, भावरी होगा। बिज्जू के पत्नी का नाम पुष्पा होगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पूछ रहा है राधा किसकी पत्नी है? तो कैलाश की पत्नी है। ऑप्शन नंबर ए मारेंगे तो सही हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार, अगला क्वेश्चन कर रहा है मैक्स मूलर ने सर्वविदित संपदा और प्रकृति के सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो भारत को माना है। ऑप्शन नंबर सी, जो भी मारेंगे उसका सही हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है शहनाई को सुपीरी वाद्यों में किसकी उपाधि मिली? तो शाह की उपाधि मिली। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार कहता है संतु मछली लेकर क्यों भागा? कुएं में डालने के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर, जो भी बी मारे होंगे उसका सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार, अगला क्वेश्चन कहता है शहर अब भी संभावना है किसकी कीर्ति? यानी कि शहर अब भी संभावना है किसकी कीर्ति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अशोक वाजपेयी का। ऑप्शन नंबर ए जो भी मारे होंगे उसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए कहता है किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा यतीन्द्र मिश्र। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार, अगला क्वेश्चन कहता है अहिंसा दिवस के रूप में किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है गुरु नानक किस धर्म के प्रवर्तन थे? तो सिख धर्म के प्रवर्तन थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसके लिए किया है? तो ये प्रेम घन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर, जिसको प्रेम आईनी श्री राधिका भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि घनानंद की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन फिर कहता है भारतेंदु युग के कवि कौन है? तो भारतेंदु युग के कवि का इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेमघन थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार कहता है किस कीर्ति पर सुमित्रानंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिदम्बरा के पीठ पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देखिए कहता है राष्ट्र कवि कौन है? तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर होगा, जो कि इनका जन्म बेगूसराय के सिमिया नामक गांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन अब इसी प्रकार देखिए कहता है हिंदी में उद्धरण चिन्ह के कितने रूप हैं? तो 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। लिखित, मौखिक और एक होगा कोई। अगला क्वेश्चन देखिए अब कहता है इसी प्रकार कि शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर को यानी कि अक्षर पर विशेष बल देते हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो बल घात कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है गिरोह शब्द कौन सी संज्ञा है? तो ये भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है नियम शब्द क्या है? तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर, जो भी हमारे होंगे उसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार कहता है
प्रशिक्षण शब्द कैसा है? प्रशिक्षण शब्द कैसा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो ये स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन आप देखिए, रोटी शब्द क्या है? यानी कि रोटी शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखिए, कहता है दाल में कुछ गिर गया, इस वाक्य में कुछ सर्वनाम किस सर्वनाम का उदाहरण? तो अनिश्चयवाचक, जिसको हम मतलब कह नहीं सकते हैं क्या गिर गया है, तो अनिश्चयवाचक। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है सोहन मुझसे किताब लिखाता है, किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये प्रेरणार्थक हो जाएगा, प्रेरणा करा लिखवाने का काम कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार का था, आत्मा का विलोम शब्द क्या होगा? तो ये परमात्मा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है गुप्त शब्द का विलोम क्या होगा? तो ये प्रगट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो भी मारे होंगे उसका सही होगा। ध्यान रखिए, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन आप मिलाइएगा। तो कितना आपका सही हुआ कितना गलत आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है? तो ये हो जाएगा ईश्वर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि महा औषधि पदों में कौन सा संधि पद होगा? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। जो भी हमारे होंगे उसका सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कहता अत्युत्तम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अति जोड़ उत्तम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्न में कौन गुण स्वर संधि का उदाहरण है? तो यद्यपि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर, जो कि गुण स्वर संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन कर रहा है से जो अन्य पदों का संधि विच्छेद क्या होगा? शयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संगम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कौन शुद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा आगामी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है सोहन मोहन को रुपया देता है, किस कारक का उदाहरण है? तो यह होगा संबंध। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगला नंबर देखिए, कहता है क्वेश्चन सीता छत से कूद पड़ी, किस कारक का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपादान कारक। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता निम्न में कौन अशुद्ध है? यानी कि अशुद्ध शब्द कौन है? तो प्रशंसा अशुद्ध शब्द है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा सही। अगला इसी प्रकार आप देखिए और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? तो हिरोशिमा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जो भी मारे होंगे उसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार का था एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कौन हमेशा यानी कि चौकन्ना रखता है? तो ऑप्शन नंबर सी वृक्ष रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। जो भी मारे होंगे सी उसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है घूमता आईना शीर्षक के स्तंभ लेखन किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वीरेन डंगवाल। क्या आ जाएगा? वीरेन डंगवाल। ऑप्शन नंबर सी जो भी मारेंगे उसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कावित्री अनामिका के अनुसार चौखटे क्या नहीं अटता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घो। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखिए, कहता है कवि जीवनानंद दास किस हंस बनाना चाहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा किशोर को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर विवरणात्मक
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार कहता है हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आज्ञा ने किया इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है सिखों के 5वें गुरु का क्या नाम था? तो गुरु अर्जुन देव नाम था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। सिखों के 10वें गुरु का नाम गोविंद सिंह था और 5वां गुरु का नाम गुरु अर्जुन देव था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला? तो मुगलों के सिपाही, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते रहिए अंत तक। अगला क्वेश्चन कहता है रसखान किस छंद में सिद्ध थे? तो ये सवैया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। डी जो भी मारे होंगे उसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार कहता है कि निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण नहीं है? तो ये होगा आशातीत, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर, जो कि हम ट्रिक पर बताए भी थे, जिसमें गिनती की संख्या नजर आए वो द्विगु समास होता है। ये कहता है द्विगु समास नहीं। देखिए नवरत्न भी द्विगु समास हो गया, चौराहा भी द्विगु समास, त्रिलोक भी द्विगु समास, ये आशातीत द्विगु समास नहीं है, इसलिए इसका डी आंसर सही हो जाएगा। अगला देखिए कहता है लड़ाई शब्द का प्रत्यय क्या होगा? तो आई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखिए कहता है झूला शब्द का प्रत्यय क्या होगा? तो ला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, झूला। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है 10 हाथ जगह में कौन विशेष है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 64 नंबर का निश्चित परिमाण बोधक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर, निश्चित परिमाण बोधक। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार कहता है देव ऋषि शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? देव जोड़ ऋषि, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार कहता है हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो ये 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है जौ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो तालु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर, जो कि जो आप बोलकर भी देख सकते हैं तालु होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है अंश शब्द का विशेषण क्या होगा? आंशिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर, जो भी बी मारे होंगे उसका सही होगा। अब इसी प्रकार अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में कौन महाप्रणाम व्यंजन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है निम्न में कौन अघोष वर्ण है? तो ये हो जाएगा छ, यानी कि ये भी आता है अघोष वर्ण में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है अत्यंत शब्द में कौन उपसर्ग है? तो अति हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि परा उपसर्ग में निर्मित शब्द क्या होगा? प्रगति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है सजावट शब्द में कौन प्रत्यय है? तो सजावट में आवट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखिए और वीडियो के अंत, अगला क्वेश्चन कहता है खिलाड़ी, यानी कि अगला शब्द देखिए कहता है खिलाड़ी शब्द का प्रत्यय क्या होगा? तो आरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, खिलाड़ी, तो आरी हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद की जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए कहता है लड़का, यानी कि लड़का का शब्द यानी प्रत्यय क्या हो जाएगा? आका, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन कहता है जो लोग परिश्रम करें उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, किस वाक्य का उदाहरण? तो मिश्रित वाक्य का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार कहता है सहयोग, यानी कि असहाय जिसको कहते हैं असहायों की सहायता करने
आप सर्वत्र प्रतिष्ठित है किस पदबंध का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा पदबंध का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार कहता है निम्न में कौन सा शुद्ध है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखिए अब अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में कौन वाक्य भाववाचक का उदाहरण है? तो बच्चे खेलते हैं ये भाववाचक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा? तो धूमकेतु होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखिए कहता है भारत सौभाग्य नामक नाटक के नाटककार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 81 नंबर का ऑप्शन नंबर बी घनानंद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर घनानंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो होगा आलोक पूर्व। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि टकसाल शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जहां सिक्के ढलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो 5। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखिए कहता है स्थापत्य की उत्तर भारत एक विशेष शैली की क्या कहते हैं? तो नगर शैली कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर का मालिश करवाता था? तो ये किशोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है टेनिसन किस भाषा के कवि थे? तो अंग्रेजी भाषा के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला देखिए कहता है हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल किसका था? तो इसका सही आंसर होगा निर्मला सीतारमन का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कितने साल की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज की शादी हो गई? तो इसका सही आंसर होगा 10 साल ऑप्शन नंबर बी 12 साल में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है गधा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो हो जाएगा मोतदाता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है राधा गई होगी किस काल का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा सामान्य वर्तमान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार कहता है जानने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? जिज्ञासा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला शब्द कहता है जो देने योग्य है उसको क्या कहेंगे? देह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार फिर देखिए कहता है खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अब 2-4 क्वेश्चन और बचा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो अपना काम निकालना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है डिबिया शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर कहता है शोकग्रस्त शब्द का समास कौन सा होगा? तो तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है निम्नलिखित शब्द का अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धनहीन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखिए कहता है व्यर्थ शब्द का समास क्या हो जाएगा? व्यर्थ शब्द का समास अवयवी भाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। जो भी मारेंगे उसका सही होगा। तो आज हिंदी का सेकेंड सिटिंग में जो एग्जाम हुआ 15 फरवरी को उसका हम आंसर की दे दिए हैं इस वीडियो के माध्यम से।
तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और मिलते हैं अब अगले वीडियो में। और कल की तैयारी अच्छी से जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं क्लास 10th के जो आज एग्ज़ाम हुआ था हिंदी का, उसका आंसर की लेकर आए हैं। सेट आई होगा, सेट आई का आंसर की आप लोगों के बीच लेकर आए हैं, जो कि सेकेंड सिटिंग का है, 15 फरवरी 2024 का सेकेंड सिटिंग। तो ध्यान रखिएगा, जिसका भी सेकेंड सिटिंग का होगा क्वेश्चन मिलाते चलिएगा, चाहे जो भी सेट होगा अपना क्वेश्चन देख पढ़ के मिला लीजिएगा। सही आंसर हम आप लोगों के बीच प्रोवाइड करने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और ध्यान देखिएगा कितना नंबर सही आप बनाकर आए हैं एग्ज़ाम में, तो हम आपको पूरे क्वेश्चन सही आंसर देने जा रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अब शुरू करते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन शब्द अव्यय है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर, अतएव। अतएव ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपना क्वेश्चन जरूर मिलाइएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर कौन क्रिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वकालीन है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। जो भी दोस्त ए नंबर मारे होंगे उनका सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है यानी कि भूख शब्द क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। भूख शब्द क्या है, तो ये स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए अब इसी प्रकार। अगला क्वेश्चन कहता है लोटा कौन सा शब्द है। लोटा कौन सा शब्द है, तो ये देशज शब्द है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। जो भी सी मारे होंगे उनका सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है हरिद्र शब्द क्या है, यानी कि कौन सा शब्द है, देश, तत्सम, तत्भव, देशज या संकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 नंबर का तत्भव, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। जो भी मारे होंगे उनका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि अजायब कौन सा शब्द है। अजायब कौन सा शब्द है, तो यह ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखिए, कहता है ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और उनके खंड समार्थक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो उस शब्द को हम क्या कहेंगे, तो योग रूढ़ कहेंगे, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखिए, पंकज शब्द कौन सा शब्द है, तो ये योग रूढ़ शब्द है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा पंकज में। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, अथाह शब्द का उपसर्ग कौन है। अथाह शब्द का उपसर्ग होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखिए। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है अधिराज शब्द का उपसर्ग क्या होगा। अधिराज शब्द का उपसर्ग अधि, क्योंकि उपसर्ग उसे कहते हैं जो किसी शब्द के शुरू में लगा रहता है, और प्रत्यय उसे कहेंगे जो किसी शब्द के लास्ट में लगा रहेगा, उसे प्रत्यय कहेंगे। तो अधि में, अधिराज में उपसर्ग पूछता है तो अधि होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार, कहता है मगम्मा किसके लिए मिठाई रखती थी, तो अपने पोता के लिए रखती थी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। जो भी सी मारेंगे उनका सही होगा, और लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को। अगला शब्द देखिए, कहता है मदुरै को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे, तो इसका सही आंसर होगा मदौरा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखिए, अब कहता है ढाते विश्वास कहानी कैसी वर्ण है,
तो ढहते विश्वास बाढ़ की समस्या के बारे में बता रही थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है, तो ये कन्नड़ भाषा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार कहता है सीता के पुत्रों को क्या नाम था, तो सीता के पुत्र का नाम कैलाश नारायण बिरजू था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। जो भी मारे होंगे बी उसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बिना समय गंवाए हम आपको जल्द से जल्द क्वेश्चन की सही आंसर बता रहे हैं और आप जल्दी से जल्दी मिलाते चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है किसका वातावरण बल्ली अम्माल के भयभीत कर दिया था, तो अस्पताल का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन कहता है राधा किसकी पत्नी है, तो कैलाश की है। और नारायण के पत्नी का नाम क्या है, जो कि आप पढ़े होंगे कहानी तो पता होगा, भावरी होगा। बिज्जू के पत्नी का नाम पुष्पा होगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पूछ रहा है राधा किसकी पत्नी है, तो कैलाश की पत्नी है। ऑप्शन नंबर ए मारे होंगे तो सही हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार। अगला क्वेश्चन कर रहा है मैक्स मूलर ने सर्वविदित संपदा और प्रकृति के सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है, तो भारत को माना है। ऑप्शन नंबर सी। जो भी मारेंगे उसका सही हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है शहनाई को सुपीरी वाद्यों में किसकी उपाधि मिली, तो शाह की उपाधि मिली। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार कहता है संतु मछली लेकर क्यों भागा, कुएं में डालने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। जो भी बी मारे होंगे उसका सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार। अगला क्वेश्चन कहता है शहर अब भी संभावना है किसकी कीर्ति, यानी कि शहर अब भी संभावना है किसकी कीर्ति है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अशोक वाजपेयी का। ऑप्शन नंबर ए जो भी मारे होंगे उसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार। हम अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसका है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए कहता है किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा यतीन्द्र मिश्र। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार। अगला क्वेश्चन कहता है अहिंसा दिवस के रूप में किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है गुरु नानक किस धर्म के प्रवर्तन थे, तो सिख धर्म के प्रवर्तन थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसके लिए किया है, तो ये प्रेम घन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर, जिसको प्रेम आईनी श्री राधिका भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि घनानंद की भाषा क्या है, तो ब्रज भाषा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन फिर कहता है भारतेंदु युग के कवि कौन है, तो भारतेंदु युग के कवि का इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेमघन थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार कहता है किस कीर्ति पर सुमित्रानंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिदम्बरा के पीठ पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देखिए कहता है राष्ट्र कवि कौन है, तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर होगा, जो कि इनका जन्म बेगूसराय के सिमिया नामक गांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन अब इसी प्रकार देखिए कहता है हिंदी में उद्धरण चिन्ह के कितने रूप हैं, तो 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। लिखित मौखिक और एक होगा कोई। अगला क्वेश्चन देखिए अब कहता है इसी प्रकार कि शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर को यानी कि
अक्षर पर विशेष बल देते हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, तो बलघात कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है गिरोह शब्द कौन सी संज्ञा है, तो ये भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है नियम शब्द क्या है, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। जो भी हमारे होंगे उसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार कहता है प्रशिक्षण शब्द कैसा है, प्रशिक्षण शब्द कैसा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो ये स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन आप देखिए, रोटी शब्द क्या है, यानी कि रोटी शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखिए, कहता है दाल में कुछ गिर गया, इस वाक्य में कुछ सर्वनाम किस सर्वनाम का उदाहरण, तो अनिश्चयवाचक, जिसको हम मतलब कह नहीं सकते हैं क्या गिर गया है, तो अनिश्चयवाचक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है सोहन मुझसे किताब लिखाता है, किस क्रिया का उदाहरण है, तो ये प्रेरणार्थक हो जाएगा। प्रेरणा करा लिखवाने का काम कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार का था आत्मा का विलोम शब्द क्या होगा, तो ये परमात्मा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है गुप्त शब्द का विलोम क्या होगा, तो ये प्रगट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो भी हमारे होंगे उसका सही होगा। ध्यान रखिए, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन आप मिलाइएगा। तो कितना आपका सही हुआ कितना गलत आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है, तो ये हो जाएगा ईश्वर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि महा औषधि पदों में कौन सा संधि पद होगा, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। जो भी हमारे होंगे उसका सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कहता अत्युत्तम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, अति जोड़ उत्तम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्न में कौन गुण स्वर संधि का उदाहरण है, तो यद्यपि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर, जो कि गुण स्वर संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन कर रहा है से जो अन्य पदों का संधि विच्छेद क्या होगा, शयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संगम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कौन शुद्ध है, तो इसका सही आंसर होगा आगामी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है सोहन मोहन को रुपया देता है, किस कारक का उदाहरण है, तो यह होगा संबंध। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगला नंबर देखिए, कहता है क्वेश्चन सीता छत से कूद पड़ी, किस कारक का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपादान कारक। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता निम्न में कौन अशुद्ध है, यानी कि अशुद्ध शब्द कौन है, तो प्रशंसा अशुद्ध शब्द है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा सही। अगला इसी प्रकार आप देखिए और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है, तो हिरोशिमा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जो भी मारे होंगे उसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार का था एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कौन हमेशा यानी कि चौकन्ना रखता है, तो ऑप्शन नंबर सी वृक्ष रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। जो भी मारे होंगे सी उसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है घूमता आईना शीर्षक के स्तंभ लेखन किसने किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वीरेन डंगवाल। क्या हो जाएगा, वीरेन डंगवाल। ऑप्शन नंबर सी जो भी मारेंगे उसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कावित्री अनामिका के अनुसार चौखटे क्या नहीं अटता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा घो। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर।
अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखिए, कहता है कवि जीवनानंद दास किस हंस बनाना चाहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा किशोर को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर, विवरणात्मक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार, कहता है हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आज्ञे ने किया इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है सिखों के 5वें गुरु का क्या नाम था? तो गुरु अर्जुन देव नाम था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। सिखों के 10वें गुरु का नाम गोविंद सिंह था और 5वां गुरु का नाम गुरु अर्जुन देव था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला? तो मुगलों के सिपाही। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते रहिए अंत तक। अगला क्वेश्चन कहता है रसखान किस छंद में सिद्ध थे? तो ये सवैया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। डी जो भी मारे होंगे उसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार कहता है कि निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण नहीं है? तो ये होगा आशातीत। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर, जो कि हम ट्रिक पर बताए भी थे, जिसमें गिनती की संख्या नजर आए वो द्विगु समास होता है। ये कहता है द्विगु समास नहीं। देखो नरोत्तम भी द्विगु समास हो गया, चौराहा भी द्विगु समास, त्रिलोक भी द्विगु समास, ये आशातीत द्विगु समास नहीं है, इसलिए इसका डी आंसर सही हो जाएगा। अगला देखिए कहता है लड़ाई शब्द का प्रत्यय क्या होगा? तो आई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखिए, कहता है झूला शब्द का प्रत्यय क्या होगा? तो ला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, झूला। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है 10 हाथ जगह में कौन विशेष है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 64 नंबर का निश्चित परिमाण बोधक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर, निश्चित परिमाण बोधक। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार, कहता है देव ऋषि शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? देव जोड़ ऋषि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार कहता है हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो ये 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है जौ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो तालु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर, जो कि जो आप बोलकर भी देख सकते हैं तालु होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है अंश शब्द का विशेषण क्या होगा? आंशिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर, जो भी बी मारे होंगे उसका सही होगा। अब इसी प्रकार अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में कौन महाप्रणाम व्यंजन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्न में कौन अघोष वर्ण है? तो ये हो जाएगा छ, यानी कि ये भी आता है अघोष वर्ण में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है अत्यंत शब्द में कौन उपसर्ग है? तो अति हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि परा उपसर्ग में निर्मित शब्द क्या होगा? प्रगति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है सजावट शब्द में कौन प्रत्यय है? तो सजावट में आवट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखिए और वीडियो के अंत, अगला क्वेश्चन कहता है खिलाड़ी, यानी कि अगला शब्द देखिए, कहता है खिलाड़ी शब्द का प्रत्यय क्या होगा? तो आरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, खिलाड़ी। तो आरी हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद की जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है लड़का, यानी कि लड़का का शब्द यानी प्रत्यय क्या हो जाएगा? आका। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। अगला
देखिए क्वेश्चन कहता है जो लोग परिश्रम करें उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, किस वाक्य का उदाहरण? तो मिश्रित वाक्य का उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार कहता है सहयोग यानी कि असहाय जिसको कहते हैं असहायों की सहायता करने आप सर्वत्र प्रतिष्ठित है, किस पदबंध का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संज्ञा पदबंध का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार कहता है निम्न में कौन सा शुद्ध है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखिए अब अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में कौन वाक्य भाववाचक का उदाहरण है? तो बच्चे खेलते हैं ये भाववाचक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा? तो धूमकेतु होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखिए कहता है भारत सौभाग्य नामक नाटक के नाटककार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 81 नंबर का ऑप्शन नंबर बी घनानंद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर घनानंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये होगा आलोक पूर्व। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि टकसाल शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जहां सिक्के ढलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो 5। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखिए कहता है स्थापत्य की उत्तर भारत एक विशेष शैली की क्या कहते हैं? तो नगर शैली कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर का मालिश करवाता था? तो ये किशोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है टेनिसन किस भाषा के कवि थे? तो अंग्रेजी भाषा के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला देखिए कहता है हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल किसका था? तो इसका सही आंसर होगा निर्मला सीतारमन का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कितने साल की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज की शादी हो गई? तो इसका सही आंसर होगा 10 साल ऑप्शन नंबर बी 12 साल में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है गधा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो हो जाएगा मोतदाता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है राधा गई होगी किस काल का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा सामान्य वर्तमान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार कहता है जानने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? जिज्ञासा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला शब्द कहता है जो देने योग्य है उसको क्या कहेंगे? देह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार फिर देखिए कहता है खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अब 2-4 क्वेश्चन और बचा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो अपना काम निकालना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है डिबिया शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर कहता है शोकग्रस्त शब्द का समास कौन सा होगा? तो तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है निम्नलिखित शब्द का अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण क्या हो जाएगा?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धनहीन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है व्यर्थ शब्द का समास क्या हो जाएगा? व्यर्थ शब्द का समास अवयवी भाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। जो भी मारेंगे उसका सही होगा। तो आज हिंदी का सेकेंड सिटिंग में जो एग्ज़ाम हुआ 15 फरवरी को, उसका हम आंसर की दे दिए हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और मिलते हैं अब अगले वीडियो में। और कल की तैयारी अच्छी से ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।